Hello student. So in the last video we were discussing about the introduction to group discussion and the difference between group discussion and a meeting. So here in this video we are going to discuss about the advantages of group discussion in an organization. And as we know that when we come together, when many people come together and discuss about the same topic or discuss about the same problem, a numerous number of solutions are provided through their perspective. Each have their own perspective, point of views through which they see the problem, and how exactly on which level that problem's solution would be effected to each hierarchy of the organization. So when we come together, ideas can be generated. Obviously everyone has some or the other ideas that they can share. So ideas are generated, shared, and tried out. Tried out means that if there is a problem that is being discussed among a group, they can try out that on their own level. They can discuss that if we provide this solution to the whole organization about this problem, what exactly would be the outcome, how the employees would react, on which hierarchy, on which level of acceptance they will receive from the employees, if they will receive that with a good natured response, or whether they will reject it completely without even listening to the solution properly. So this tried out means that exactly, क्योंकि बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव, अलग अलग ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर होते हैं ग्रुप डिस्कशन में, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप किस तरह से वहां पर जो है रिस्पॉन्ड करेगा, ये उस ग्रुप का जो लीडर है, वहां पर रिप्रेजेंटेटिव है, वो बता सकता है. आइडियाज कैन बी रिस्पॉन्डेड टू बाय अदर्स. ऑब्वियसली आप अगर अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं तो वो आइडियाज जो हैं कितना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रखते हैं दूसरों में, या उस आइडिया से क्या इफेक्ट होगा, क्या साइड इफेक्ट होगा, ये सारी चीजें जो है बाकी लोग मिलकर डिस्कस कर सकते हैं. एंड ऑब्वियसली अगर ग्रुप का डायनामिक बहुत अच्छा है, अगर आप डिस्कशन जिनके साथ कर रहे हैं उनके साथ आपका आप कह सकते हैं दे आर गुड नेचर पीपल एंड दे ओनली वांट टू गिव बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको सपोर्टिव एंड नर्चरिंग एनवायरनमेंट मिलता है. यानी कि आपके आइडियाज ऐसा नहीं है कि तुरंत रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, आपको जज किया जाता है उन आइडियाज के बेसिस पे, या फिर उन आइडियाज को बिल्कुल ही बिना सुने ही रिजेक्ट कर देना, बिना मतलब just because you belong to some type of group that is not in the highest or top level management. तो ये सारी चीजें जहाँ नहीं होती हैं, वहां पर ग्रुप का डायनेमिक अच्छा होता है कि चाहे किसी भी लेवल ऑफ हायरार्की से वो पर्सन आ रहा है, वो ग्रुप डिस्कशन में सबको ही, क्योंकि मैंने कहा था ये पिछली बार, मीटिंग में हायरार्की जो होती है वो प्रेजेंट रहती है. देयर इज अ लीडर, देयर इज अ सेक्रेटरी एंड देयर आर मेंबर्स. But when you have group discussion, that means there is no hierarchy and everyone is at the similar position in the group discussion. So वहां पर कोई hierarchy नहीं होती है कि कोई lower hierarchy का है, कोई top hierarchy का है, तो हम उसके बाद को reject कर देंगे. So it presents a nurturing environment where all the ideas are being taken and discussed about that solution for whom we are discussing about the problem. एंड लास्ट वन, इंडिविजुअल हैव टू मेक लेस एफर्ट. ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आपका काम घट जाता है. लेस एफर्ट का मतलब ये है कि जब ग्रुप में कोई काम होता है, जब ग्रुप में कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है, इंडिविजुअल लेवल पर आपको जो है हर एक प्रोस्पेक्टिव पे सोचना नहीं पड़ता है. फॉर एग्जांपल, आप अगर एक टीचर और स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, तो टीचर अपने लेवल से सोचेगा, स्टूडेंट अपने लेवल से सोचेगा. अगर कोई एक वहां पर प्रेजेंट नहीं है, स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं है, तो टीचर को ही स्टूडेंट्स की तरफ से ये सोचना पड़ेगा कि ये जो आइडिया है इसका किस तरह का रिस्पॉन्स होगा, कितने स्टूडेंट्स का. एंड to go to that level is not appropriate, is not right sometimes, कि जो आपका परसेप्शन रहता है, क्योंकि आप उस चीज से नहीं बिलोंग करते हैं, उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं, तो कई बार आपका परसेप्शन जो है वो गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. तो इंडिविजुअली आपका एफर्ट कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर 10 लोग 12 लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपने परस्पेक्टिव से वो आइडिया को जो है वो देख रहे हैं कि किस तरह इस आइडिया का सोल्यूशन निकाला जाए, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसे प्रेजेंट कर रहे हैं ग्रुप में. तो इतना कुछ जो है इंडिविजुअल लेवल पे आपको हर चीज, हर प्रोस्पेक्टिव सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोल्स दैट अ पर्सन और इंडिविजुअल शोज इन अ ग्रुप डिस्कशन. थैंक यू सो मच.